हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन इन तहसीन वर्स, यानी तहसीन की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। वो मैंने अच्छे से कवर करा रखा है लेक्चर 3 तक पढ़ा के। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जिसका इक्वेशन हम लोग इस तरीके से पढ़ा करते हैं हमारे स्कूल्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर थ्योरी को कंप्लीट करेंगे आज। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज सिर्फ हम लोग थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, ना कि कोई क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस आप लोग फॉलो करो। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस ही लेकर आऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस, एंड हमारा कल ये पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ओके, चलते हैं, पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग टपकेंगे भाई साहब पॉलिनोमियल के ऊपर। ओके, चाहे छोड़ो, पहले हम लोग पॉलिनोमियल समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो, पहले मैं हर चीज को पढ़ूंगा और ये लेक्चर हमारा ना हो सके तो ये लॉन्ग जा सकता है, क्योंकि इसको हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में हर एक थ्योरी को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, समझ समझ के अच्छे से कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ये होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक अलजेब्रिक आई है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला लाइन, कंसिस्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ये टर्म आ गया, ये मैं अगले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, इसके पास होते हैं वेरिएबल्स एंड होते हैं कोएफिशिएंट 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 साथ ही साथ एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स होते हैं इसके पास, एक्सपोनेंट्स होते हैं। ये सभी चीजें जिसके पास हो, एंड साथ ही साथ उसके अंदर उसके अंदर हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ वो पूरा जुड़ा हुआ हो। साथ ही साथ इक्वल्स भी लगा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे इक्वल्स नहीं होता है, हम लोग अलग से लगाएंगे जब हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारे पास इन सभी चीजों के साथ अगर कोई भी एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ हो, जिसके अंदर वेरिएबल्स भरे हुए हो, कोएफिशिएंट्स हो, एक्सपोनेंट्स हो, उन सभी टर्म्स को, उन पूरे ग्रुप को हम लोग बोलने वाले हैं पॉलिनोमियल। अगर हम लोग उसका एक एग्जांपल ले ले, एग्जांपल के तौर पे 2x का पावर 4 प्लस का 3x का क्यूब 3x का क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 0। हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इस तरीके का मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिया। अब इसमें क्या क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएबल है x। ये है हमारे पास वेरिएबल 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 यानी नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू नॉट फिक्स्ड वैल्यू। एंड ये जो टू है हमारे पास, ये है टू जो है, ये है हमारा कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट यानी जो कि वेरिएबल के ठीक बगल में हो एंड उसके पास अपना एक फिक्स्ड वैल्यू हो। क्योंकि अगर जो 5 है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। यहाँ पे ये भी है कोएफिशिएंट, 2 भी है कोएफिशिएंट, 3 भी है कोएफिशिएंट।
मतलब इनका एक फिक्स वैल्यू है, अगर 3 है तो वो 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे प्रजाति आके बोल रहे हैं कि ये 3 नहीं बल्कि ये 9 है, ऐसा नहीं होगा इस पॉलिनोमियल्स में। तो हम लोग ये समझ गए, वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट्स हो गए। अब चलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री डिग्री पे चलते हैं अब हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, इस पे हम लोग करते हैं चर्चा। ओके, अब देखो डिग्री फाइंड करना, अगले क्वेश्चन, अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिग्री को भी फाइंड कर रहे होंगे, लेकिन इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी और एक दो एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इसमें कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करना है, ना कि कंप्लीट चैप्टर। ओके, अब हम लोग चलते हैं डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिए 4x का क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस का 6, ओके, ये अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है तो इसका जो डिग्री होगा वो आ जाएगा हमारे पास, डिग्री डिग्री जो होगा वो आ जाएगा 3। कैसे? एक्सपोनेंट्स देखो, x का सबसे ज्यादा पावर इसके पास है, इसके पास 2 है, इसके पास x का पावर 0 है, तभी तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ये हम लोगों को देखना है, सबसे ज्यादा पावर है 3, तो वही हो जाएगा हमारे पास इसका, वही हो जाएगा हमारे पास इसका डिग्री। तो डिग्री हमारे पास आ चुका है 3। तो डिग्री बस हम लोग इसी को कहेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर डिग्री में कौन सा है। ओके, अब चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है, उन सभी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू ही 0 हो जाए, ओके, जिसका हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो इसके टर्म्स के ऊपर भी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसके दो भाग हैं। पहला आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा सा इशू आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उसके बेसिस पे है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे अलग होता है, टर्म्स के बेसिस पे अलग होता है। ओके, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के ऊपर चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे चलते हैं। अगर एक टर्म है, अगर हमारे पास इसका एक टर्म है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। ओके, डबल टर्म है यानी दो टर्म है, डबल टर्म है, तो डबल टर्म को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक, नहीं बाइनोमियल, बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक होता है डिग्री के बेसिस पे, बाइनोमियल। अगर उसके पास ट्रिपल है, ट्रिपल टर्म, ट्रिपल टर्म, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर उसके पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स अगर है उसके पास, तो उसका कोई नाम हम लोग नहीं रखेंगे। अगर हम लोग 3 से ऊपर जाते हैं तो उसके आगे हम लोग कोई नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग डिग्री के बेसिस पे बात करें तो उसमें टोटल 4 हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of degree, on the basis of degree,
डिग्री के बेसिस पे कितने भाग हैं? टोटल 4 भाग, टोटल 4 है। पहला पहला आता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, जीरो के अगर अगर हम लोग डिग्री लगा दें इसका थ्री भी, फिर भी हम लोग इसका कोई डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें जो उसका कांस्टेंट जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा हमारे पास जीरो। एंड उसी पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, आगे चलते हैं। एंड है दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से पहले भी है दूसरा, यहाँ पे इसको कर देते हैं तीसरा। क्वाड्रेटिक से पहले है हमारे पास लीनियर, लीनियर में जैसे कि 3x प्लस का 2। आ जाते हैं थोड़े थोड़े गड़बड़। ओके, यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं लिखता हूँ वो काम करना कभी कभी बंद कर देता है। लीनियर का होता है 3x प्लस का 2, क्वाड्रेटिक में हो जाएगा जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6, जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर हम लोग इसी तरीके से चले क्यूबिक के ऊपर, क्यूबिक में हो जाता है हमारे पास डिग्री डी से मैं डिनोट करता हूँ, डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, शायद हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक भी बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। देखो इसका दो नाम है, बाई बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, क्वार्टिक। इसका जो डिग्री होता है वो होता है 4, डिग्री इज इक्वल टू 4, डिग्री 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाता है हमारा खत्म। हम लोग किसी भी डिग्री वाले हम लोग नाम नहीं देंगे, यहीं पे हो जाता है ये वाला टर्म पूरा। जो भी हमारा जो टर्म का जो सेटिंग था वो हो गया हमारा खत्म। अब चलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे पहले हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइन से चलेंगे, पहले हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? तो देखो हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्प्लिटिंग टर्म्स। अगर हम लोगों के पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 6, इसको अगर हम लोगों को तोड़ना है, देखो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि ये है हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है इमेजिनरी, जो कि आपको क्लास 9 के अंदर नहीं पढ़ना है। मैं ले रहा हूँ एक अच्छा सा इक्वेशन जिसको सॉल्व करना हो आप लोगों के लिए इजी। अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, अगर ये ले लिए तो इसका अगर हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, यानी इस पूरे को हम लोग को बराबर करना है जीरो के। अब देखो यहाँ पे मजेदार बात आता है, इसको हम लोगों को तोड़ के दो टुकड़ा में लगाना है। इस तरीके से लगाना है कि अगर हम लोग जैसे अगर p ले लिए और q ले लिए, अगर हम p प्लस का q करें तो आ जाना चाहिए 5x या फिर माइनस का 5x। ओके, अगर हम लोग p इंटू का q करें तो आना चाहिए 6x स्क्वायर। ये हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो इसके लिए है हमारे पास ट्रिक, क्या करना है कि जो भी हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, उसका हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 और 3 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 2 को ऐड करने पे आ रहा है 5, एंड अगर हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 6। तो यहीं से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर में 0। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, एक है 2
तो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 एंड 3। इसको आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरा बेसिक मैथ जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, एक बार उसको जरूर देखें। मैंने ये पूरा समझाया था इसीलिए ताकि आज के दिन हम लोग जल्दी से जल्दी सारे चीजों को खत्म करते हुए चले। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे एंड समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही बकवास है। अगर हम लोग जो जिससे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पहले टॉपिक समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के वैल्यूज क्या क्या है ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है इस वाले टॉपिक के ऊपर। तो करते हैं कलर चेंज सबसे पहले एंड समझते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x, मतलब px, पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं px। तो जो इक्वेशन था हमारे पास माइनस का 5x प्लस का 6, माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर जैसे हम लोगों ने जीरो किया तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 एंड 3। तो यही है हमारे पास वैल्यू। अगर x के जगह पे अगर हम लोग कर दिए 2 तो हम लोग 2 इसके ऊपर रखेंगे यानी हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 6, तो ये हमेशा जीरो आएगा। अगर p ऑफ 3 निकाले, ओके, p ऑफ 3 निकाले तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस का 15 प्लस का 6 हो जाएगा 0। तो यहीं पे ये आ जा रहा है हमारा 0। तो ये हो गए वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। एंड इसी चीज के साथ हमारा जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम खत्म होता है। अगर यहाँ पे जीरो के अलावा जो भी नंबर आता ना, देखो यहाँ पे जो जीरो है वो आ गया हमारे पास रिमाइंडर एंड जो ये p3 है ये है फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, p3 नहीं है बल्कि x माइनस का 3 है हमारा फैक्टर, जो कि इसको पूरा जीरो बना रहा है। अगर ये जीरो बना दिया तो ये फैक्टर है, अगर यहाँ पे जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाता तो वो फैक्टर नहीं कहलाता। तो इससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अब चलते हैं रिलेशंस पे। रिलेशंस बिटवीन रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड जीरोस। देखो मैं जो पीछे इक्वेशन लेकर चला था उसी के बेसिस पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में जानना है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है, तो जो इसके जीरोस आएंगे, जैसे एक जीरोस को मैंने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, तो जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बाई ए। बस ये रिलेशन से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं कल के लेक्चर में इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आऊँगा एंड हम लोग पूरे ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से। इसका हम लोगों को ग्राफ नहीं पढ़ना है, ग्राफ उतने काम का नहीं है। हाँ, ग्राफ मैं एक दो बता दूंगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, बस उतना ही आपको को ग्राफ काम में आने वाला है पॉलिनोमियल्स के अंदर। बाकी हम लोगों को कहीं पे भी ग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ओके, अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि इसको कैसे करें। तो देखो मैंने क्या बताया था, एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज, अगर आप लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मैं बता दूं कि नवंबर तक जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ चुका होगा एंड बोर्ड का जो हम लोग रिवीजन करेंगे वो करेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर 100% गारंटीड और अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं उस पे भी। तो चलो पहले हम लोग इस इक्वेशंस को मिटा के अच्छे से लिख देते हैं। इरेज द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू आया था वो आया था 2 एंड 3।
यानी ये जीरो है। 2 को मान लिया हम लोग अल्फा, 3 को मान लिया हम लोग बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा था वो क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या है, 2 प्लस 3 यानी 5 बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस 5 पूरा लेना है। यहाँ पे ए है हमारे पास 1, तो ये आ गया 5, आंसर आ चुका। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई बिल्कुल इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। वेरीफाई भी आता है हमारे एग्जाम्स में, वेरीफाई करने का, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया यहाँ पे, 2 इंटू 3 6 एंड सी बाई ए यानी 6/1 बराबर 6/1, दोनों बराबर ही है यानी 6 इज इक्वल टू 6। ये भी हमारा जो है वो वेरीफाइड हो चुका, 100% गारंटीड हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो चुका है। एंड इसी के साथ बहुत ही अच्छा सा गुड न्यूज कि जो हमारा थ्योरी पोर्शन था, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी डन। यहाँ पे हमारा जो थ्योरी है वो डन हो गया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर, मतलब इसके बाद जो पार्ट आएगा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, उसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे एंड कंप्लीट कर देंगे होल चैप्टर। कंप्लीटिंग होल होल चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे एंड हम लोग शुरुआत करेंगे कोई और सब्जेक्ट अगले चैप्टर्स के साथ। हम लोग फिजिक्स ही चालू करेंगे जो कि है शायद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यू कैन चेक इट इन एनसीईआरटी बुक, क्योंकि उसी बुक को हमें आगे तक फॉलो करके चलना है। यहीं पे हम लोग लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई